रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुवगवा निवासी सचिन दुबे द्वारा पुलिस कप्तान को आवेदन दिया, जिसमें सचिन ने बताया कि मेरा पैर टूट गया था, जिसके उपचार के लिए मैं शांति नर्सिंग होम में डॉक्टर अमित त्रिपाठी के पास गया, जहां मेरा ऑपरेशन किया गया। जिसके बाद मरीज सचिन दुबे का आरोप है कि इसके बाद मैं लगातार डॉक्टर के पास जाता रहा, इसके बाद मैं विकलांगता का शिकार हो गया, जिसकी शिकायत लेकर मैं पुलिस अधीक्षक के पास आया हूं। इस बारे में डॉक्टर अमित त्रिपाठी का कहना है कि किसी भी मरीज का उपचार बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं किया जाता है, मगर मरीज सचिन द्वारा लगातार आरोप लगाया जाता है और मुझे धमकी भी देकर गए हैं। अगर शिकायत है तो पहले उपभोक्ता फोरम जाए, यह शरारती तत्व है। डॉक्टर का कहना है नहीं मानते, हमारा काम उपचार करना है, वह मैंने किया है। इसका बड़ी मैं स्टेटमेंट दूंगा, इसमें से बाहर चल के स्टेटमेंट दूंगा। हिसाब क्या बोल रहा है उस हिसाब से देंगे ना, कहने डॉक्टर के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे हमारे जैसे हजारों पेशेंट पड़े हैं, ऐसे हमारे जैसे हजारों पेशेंट हो गया। पंचायत की नॉलेज हो तो बात अलग सब बिल्कुल लगा दे। आपके साथ क्या ऑपरेशन कराया और कहाँ भर्ती थे, क्या पूरी जी, मेरा नाम सचिन कुमार दुबे है। मैं दुग्गमा का निवासी हूँ, थाना मनगमा के अंतर्गत। 10 मार्च 2020 को मेरा कार एक्सीडेंट में दुर्घटना के दौरान मेरा पैर टूट गया था, जिसके लिए मैंने पहले संजय गांधी में भर्ती हुआ। गंभीर चोट होने के कारण मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ा, अमित कुमार त्रिपाठी शांति नर्सिंग होम एवं ट्रामा सेंटर में, जहां मैंने ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ। वहां पे ये बोला गया कि इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन की फ़ीस वगैरह बताई गई है। मेरे को बोला गया कि 12 को आपको ऑपरेशन होगा। जहां मैंने भर्ती हुआ, ऑपरेशन कराया, इसके बाद मेरे को उस टाइम पे ठीक है, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं लगातार महीने 2 महीने बाद उनके पास जाता रहा, बार बार उपचार कराता रहा, सर को बताता रहा मेरे साथ ये तकलीफ़ें हैं कि मेरे को चलते नहीं बन रहा, मेरे को चलने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने एक तो गलती ये किया था कि मैं जब मेरा पैर बस टूटा था, उन्होंने ऑपरेशन बिना बताए, बिना घर में सूचना दिए हुए उन्होंने अपने से खुद से मेरे घुटनों का ऑपरेशन कर दिया। बाद में बताया कि इसमें ब्लड इंजरी हुई थी, जबकि ना एक्सरे है, ना कुछ भी है, ना कुछ भी, घर भी सूचना दिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि ब्लड इंजरी हुई है, जिसके कारण मुझे घुटने में ऑपरेशन करना पड़ा, बिना किसी को सूचित किए हुए, बिना बताए हुए। जिसके बाद मेरा ब्लड इंजरी हुआ, उन्होंने ब्लड सब चीज़ कराया। इसके बाद मैं लगातार उपचार कराता रहा, बताता रहा कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है। उन्होंने ये बोल के ठान दिया कि अभी आपके इतने गंभीर चोट लगी थी, इतना जल्दी आपको रिकवर थोड़ी हो जाएगा। आज 1 साल ऊपर होने चले, लेकिन मैं बार बार जाता हूँ, सर से बताता हूँ, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहते और उनके पास समय ही नहीं रहता पुराने पेशेंट के लिए। जब भी जाओ तो एक्सरे कराओ, फीस जमा करो, ये सब चीज़ें करो। कम से कम मैंने 10 से 15 बार जाके उनके पास गया। इसके बाद मैंने इनसे नहीं इलाज मिला, मैं इसके बाद बाहर भी जाके इलाज करवाया। तो अब सर को बताने गया तो सर सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरी ही गलती बता के और भेज देते हैं बार बार। और बिना बताए उन्होंने मेरे घुटने में ऑपरेशन किया, जिसके फलस्वरूप अब मैं विकलांग हो गया हूँ। ऑपरेशन के बावजूद छत्तीसगढ़ में अभी एसपी ऑफिस में आया, मैंने अपना आवेदन सर को सबमिट किया है। इसके बाद मैं डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश नहीं की। जी, नर्सों ही गया था, लेकिन उन्होंने बात सुनने के लिए। आपके यहाँ से धीरू नाम का आदमी वो एसपी ऑफिस में आवेदन देने गया था, सचिन। किस बात का? कि मेरे को अपाहिज कर दिए गए हैं, है ना, सर द्वारा मेरे घुटने में ऑपरेशन किया गया था। इस बात की जानकारी न मेरे घर वालों को और ना ही मेरे को दी गई थी। अच्छा, ठीक। तो आप मुझे ये बताएं पहले तो सर्वप्रथम कि उस महाराज से ये पूछें कि बिना जानकारी के किसी का ऑपरेशन होता है? मरीज भर्ती होता है, मरीज को सब चीज़ बताई जाती है, मरीज की केस शीट बनती है, मरीज उस पर दस्तखत करता है, पैसे की बात होती है, सब जमा करने के बाद ऑपरेशन होता है। ये जो सचिन जो आपको जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारे पास आए थे 1 साल पहले, इनका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के समय ही इनकी जो हरकतें वो ठीक नहीं थीं। ये ऑपरेशन के बाद भी जो है कुछ जो भी अपना नशा करते थे, अपने कमरे में प्राइवेट रूम लेके वो करते थे। ये बात भी नहीं मानते थे। यहाँ से जाने के बाद जब छुट्टी हुई, इनकी घाव में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था ऑपरेशन के बाद, इसलिए इनकी हड्डी धीरे धीरे जुड़ रही है। उसके बाद से ये टाइम पर दिखाते नहीं थे। जब कहा गया, जब भी ये आते हैं तो ओपीडी में नंबर नहीं लगवाते हैं, झगड़ा करने का प्रयास करते हैं।
अभी 3 दिन पहले हमारे यहाँ आए थे, इन्होंने मुझे देख लेने की धमकी दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने नंबर नहीं लगवाया हुआ था। 50 मरीज की भीड़ में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की और ओपिनियन लेने की, बिना फीस जमा कराए। तो ठीक है, फीस की बात नहीं है, बात इसकी होती है कि जब आपको दिखाना है तो आप सही तरीके से नंबर लगवाइए और डॉक्टर को दिखवाइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, भाई उसका और क्या किया जा सकता है। हड्डी डिलेट जुड़ रही है, क्यों जुड़ रही है, हर चीज़ के अलग अलग कारण होते हैं। ऑपरेशन कोई गलत नहीं हुआ है, सारी चीज़ बता कर किया गया है। हमने हमारी केस शीट में चेक कर लिया है, हमारे पास सारे लिखित एविडेंस हैं कि उन्होंने हमारे दर्द पे दस्तखत करके हमसे काम कराया है। हमको समय पर नहीं दिखाते हैं, उसके भी कागजात उनके पास होंगे। लेकिन हमें इस तरीके से धमकी देकर जाना कि हम आपको देख लेंगे, हम 2-3 दिन के अंदर आपको बताएंगे कि हम कौन हैं, ऐसी धमकी दे के गए थे। तो अब एसपी साहब के पास चले गए आवेदन देने, मैं क्या बता सकता हूँ। हमको अगर हमारे खिलाफ शिकायत करनी है तो उसका एक फोरम होता है, कंज्यूमर फोरम। मरीज वहाँ जा सकता है और शिकायत कर सकता है। पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने गलती करी है। कुछ गलती शरीर की भी होती है, कुछ गलती चोट की भी होती है, सारी गलती डॉक्टर की नहीं होती है। आपका ऑपरेशन किया गया, कई बार हड्डी धीरे धीरे जुड़ती है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके क्या दवाइयाँ चलनी है, हमको कितना वो रखना है। अब ये बंदा ये कहता था कि मुझे तुरंत क्यों नहीं दौड़ा देते हैं, मेरा ये प्रोफेशन ख़राब हो रहा है, मेरा ये ख़राब हो रहा है, मेरे की दिक्कत, बहुत सारा, ये बड़ा नोटोरियस टाइप का आदमी। तो मेरा यही कहना है कि इस तरीके के लोग जरा इससे सभी पक्ष सावधानी रखें। ये बात को नहीं समझते हैं, जो डॉक्टर कहता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, और ये इसी तरीके से ज़बरदस्ती मरीजों की भीड़ में घुसने का प्रयास करते हैं। और उनको रोका जाए कि भाई आप कल दिखा लो या शाम को दिखा लो, अभी भीड़ ज़्यादा है, तो हमको धमकी दे के इस तरीके से एसपी साहब को आवेदन देते हैं। तो ये तो गलत बात है, मेरे हिसाब से ये सही बात नहीं। आप लोग बताएं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से नितेश सिंह गहरवाल।